ये यहाँ शारीरिक व्यायाम के साथ साथ एक ऐसी सोच को जन्म दे रहे हैं जो भारत के हर कोने में पहुंच चुकी है। हिंदू समाज को संगठित करने के लिए बनाया गया संगठन आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साल 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद संघ की राजनीतिक ताकत कई गुना बढ़ गई है। संघ 2025 में अपनी स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है, लेकिन संघ का इतिहास उसका भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर और अल्पसंख्यकों के प्रति खासकर मुस्लिम वर्ग को लेकर संघ पर सौतेले व्यवहार को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आइए समझते हैं संघ का इतिहास, विचारधारा और संघ की गतिविधियों पर उठते सवालों के जवाब। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, इसकी शुरुआत कब और क्यों हुई? संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जिसकी स्थापना ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सन 1925 को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। डॉक्टर हेडगेवार हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वह कहते थे अगर भारत को बचाना है तो हिंदू समाज को संगठित करना होगा। संघ के गठन से पहले डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे थे, पर कुछ वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस छोड़ संघ की स्थापना की। बीबीसी के अनुसार संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। संघ की शाखाएं क्या हैं, इसके सदस्य कौन कौन बन सकता है और यहाँ क्या बताया जाता है? शाखा वो जगह है जहाँ वैचारिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। ज्यादातर शाखाएं हर दिन सुबह और कभी कभी शाम को चलाई जाती हैं। आरएसएस के मुताबिक भारत में 83,000 से ज्यादा शाखाएं हैं। जो लोग संघ की शाखाओं में भाग लेते हैं उन्हें स्वयंसेवक कहा जाता है। संघ का सदस्य बनने के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क या कोई लिखित पंजीकरण फॉर्म नहीं है। संघ का कहना है जो भी हिंदू पुरुष सुबह शाम संघ की गतिविधियों में शामिल होता है वह संघ का सदस्य बन जाता है। संघ के मुताबिक केवल हिंदू पुरुष ही संघ का सदस्य बन सकते हैं। व्यावहारिक सीमाओं को देखते हुए महिलाएं संघ की सदस्य नहीं बन सकती। महिलाओं के लिए आरएसएस ने अलग से राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की है जो आरएसएस के समान उद्देश्यों पर काम करती है। राजनीतिक रूप से संघ कितना ताकतवर है और भारतीय जनता पार्टी के साथ इसका क्या संबंध है? संघ की राजनीतिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि संघ खुद चुनाव नहीं लड़ता, पर चुनाव का रुख बदल देता है। संघ को बीजेपी की रीढ़ माना जाता है और संघ भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक की भूमिका में नजर आता है। बीजेपी के कई बड़े नेता आरएसएस की शाखा से निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संघ के प्रचारक रहे हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जैसे सभी बड़े नेता संघ का हिस्सा रहे हैं। बीजेपी की सरकार में हर बड़े फैसले के पीछे आरएसएस की राय होती है, पर आरएसएस की तरफ से सामने कोई नहीं होता। संघ के आलोचक हमेशा सवाल उठाते हैं कि क्या संघ सच में सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है या छुपा हुआ पॉलिटिकल सुपर पावर? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गैर सरकारी संस्था है और आलोचकों का मानना है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार भारतीय जनता पार्टी का एक गैर सरकारी संस्था के साथ रिश्ता और सरकारी कामकाज का ब्यौरा साझा करना देश की व्यवस्था, संविधान और नियमों के हिसाब से गलत है। संघ इन आरोपों का खंडन करता रहा है कि उसका भाजपा सरकार के कामकाज में कोई दखलंदाजी होती है। नाथूराम गोडसे को लेकर गांधी हत्या पर संघ पर उठते सवाल। महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, उनकी हत्या सन 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। संघ पर यह आरोप लगाया जाता है कि गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे संघ का सदस्य था और संघ की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हुए गोडसे ने गांधी की हत्या की थी। वहीं संघ का कहना है कि जब गोडसे ने गांधी की हत्या की थी तब वह आरएसएस का सदस्य नहीं था, इसलिए गांधी की हत्या का आरएसएस से कोई संबंध नहीं है। हत्या के बाद चले मुकदमे में नाथूराम गोडसे ने खुद भी अदालत में माना था कि कुछ वक्त के लिए वो आरएसएस से जुड़े थे, लेकिन फिर आरएसएस को छोड़ दिया था। हालांकि गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने भी माना था कि हत्या के समय सभी गोडसे भाई आरएसएस के सदस्य रहे थे। संघ आज भी इस आरोप से खुद को अलग करता है, परंतु विरोधी समय समय पर इस सवाल को लेकर संघ की आलोचना करते रहते हैं। संघ को पैसा कौन देता है, इसकी फंडिंग कैसे होती है? आरएसएस भारत का सबसे बड़ा हिंदू स्वयंसेवी संगठन है जिसकी शाखाएं देश भर में फैली हुई हैं, लेकिन सवाल उठता है इतने बड़े संगठन को फंडिंग कहां से मिलती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन किसी भी प्रकार का रजिस्टर या पंजीकृत संगठन नहीं है, न ही इसका कोई अपना बैंक अकाउंट है।
इसी वजह से अक्सर सवाल उठाया जाता है कि इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। संघ का कहना है कि वो एक आत्मनिर्भर संगठन है और संघ के काम के लिए सरकार या अन्य संस्थानों से पैसा नहीं लिया जाता। संघ ये कहता है कि उसकी मुख्य आमदनी आरएसएस में शामिल होने वाले स्वयंसेवकों द्वारा नियमित रूप से दी गई राशि है, जिसे गुरु दक्षिणा कहा जाता है। संघ के अनुसार उसके स्वयंसेवक बहुत सी समाज सेवी गतिविधियां करते रहते हैं, जिससे उन्हें समाज से सहायता मिलती है और इन सामाजिक कार्यों के लिए स्वयंसेवकों ने ट्रस्ट बनाए हुए हैं जो कानून के दायरे में रहकर पैसा इकट्ठा करते हैं और ये पैसा संगठन की शाखाओं और अन्य गतिविधियों में लगाया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि इतने बड़े संगठन का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ। आरएसएस के रजिस्टर न होने के बारे में संघ के मौजूदा सर संचालन मोहन भागवत का कहना है कि जब संघ की शुरुआत हुई थी तब स्वतंत्र भारत की सरकार नहीं थी और स्वतंत्रता के बाद ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें हर संस्था को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। भागवत के मुताबिक संघ व्यक्तियों का समूह है जिसका रजिस्टर होना अनिवार्य नहीं है। संघ की विचारधारा की आलोचना, साजिश या फिर सच्चाई। संघ की हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति कुछ लोग कहते हैं कि आरएसएस एक फांसीवादी संगठन है, तो कुछ लोग इसे देश का गौरव मानते हैं। किसी के लिए हिंदुत्व की आत्मा है तो किसी के लिए लोकतंत्र का डर। तो एक सवाल तो उठता है कि क्या संघ का हिंदू राष्ट्रवाद का सपना लोकतंत्र के खिलाफ है या फिर संघ की विचारधारा भारत को अंदर से जोड़ रही है। संघ पर अपने विचार नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।